तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि आखिर इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आखिरकार कैसे रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उसमें भी 3-4 टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए। मतलब इतना तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो अब यहाँ समझते हैं आखिरकार हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या आखिरकार हाइड्रोकार्बन किस कंपाउंड को कहा जाता है। तो कार्बन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है, दोबारा सुनना, हाइड्रोकार्बन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है जिनके पास ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन याद नहीं, कोई बात नहीं, इसी से समझते हैं। देखो क्या समझते हैं, इसी के नाम से हाइड्रो ए बना हाइड्रोजन से, और आखिरी में तो कार्बन दिख ही रहा है, ये रहा कार्बन। तो इसी के नाम से हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन हाइड्रोकार्बन मतलब एक सोच लो एक पूरा फैमिली है, उसको हमने कई चीज़ों में डिवाइड करके रखा है, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं, क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं तो दो टाइप के फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा, या क्लोज्ड होगा। जैसे या फिर मान लो जैसे कोई भी फिगर होता है, या फिर वो क्लोज्ड होता है या फिर ये ओपन चेन होता है। इनको भी हमने कई टाइप में डिवाइड किया है। जो ओपन चेन होते हैं उन्हें को बोलते हैं ए साइक्लिक। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि ए मतलब नॉट, और साइक्लिक मतलब होता है क्लोज्ड, या मतलब जो रिंग में हो। मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड वो कहलाते हैं जो रिंग नहीं बनाते हैं। ए साइक्लिक मतलब जो ओपन चेन होती हैं इनकी, तो इनको हमने बोल दिया है ए साइक्लिक या ओपन चेन होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखने जाएं तो इनके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। टेंशन नहीं लो, हम इनकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे हैं। देखो इनके पास, अब देखो चेन होती है, या फिर देखो चेन होती हैं दो टाइप की होंगी, या फिर स्ट्रेट चेन हो या फिर होती हैं ब्रांच्ड। और इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिफैटिक। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। बताएंगे, टेंशन नहीं लोग, आखिरकार इनको बोलते हैं, दूसरा नाम ये सोच लो कि एसाइक्लिक का दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड। देखो एलिफैटिक जो नाम आया था वो आया था ग्रीक शब्द से। ग्रीक मतलब ग्रीक में एलिफोटस होता है जो, उसका नाम होता है फैट से। तो वो सब बताएंगे कि इसके फैट में क्या होती है, क्योंकि फैट जो होता है उसमें बहुत लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन पाई जाती है, इसलिए एलिफैटिक है। हम क्या देखते हैं कि ए साइक्लिक। डेफिनेशन में ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना। आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लॉजिकली समझने वाली बात है, इसलिए पहले समझने पे गौर करना। डेफिनेशन तो कहीं भी कोई भी किताब में मिल जाएगी। मेरा मेन मोटो रहता है कि जितने से ज़्यादा समझाया जा सके उतना सही रहता है, तो मैं समझाने पे ज़्यादा गौर करता हूँ। देखो जैसे ये क्या है, एलिफैटिक है, क्यों ए साइक्लिक है, जैसे ये कंपाउंड रहा है, क्या ये सब है। देखो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड तुम आराम से बना सकते हो। देखो अब जैसे मान लो मैं तुम्हें चेन फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है एच 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 एच, जैसे मान लो हमने यहाँ CH3 लगा दिया है, तो क्या ये चेन बन गई कि नहीं। जब आगे आके जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम हर चीज़ बताते जाएंगे कैसे कितनी काउंटिंग से कैसे कैसे बनाना है। देखो बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब तुम कहोगे हाइड्रोकार्बन कैसे है। हाइड्रोकार्बन इस तरीके से कि इस कंपाउंड में सिर्फ तुम्हें क्या दिख रहा होगा, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर जैसे मान लो तुम ये बना लो, मैंने एक बात बताई थी कि नहीं कि इनमें सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है।
स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सब हम बाद में बताएंगे आखिरकार की। देखो सुनो, बेसिकली तो पता है कि कार्बन के पास टेट्राहेड्रल बैलेंसी होती है। इसका मतलब है कि चार चीज कंपाउंड के साथ ये बैलेंस, मतलब चार एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड बना सकता है। तो ऐसे ऐसे हो जाता है। बहुत सिंपल सा है। देखो अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड चेन, अगर जो चीज़ क्लोज्ड नहीं है, अगर जो चीज़ ओपन नहीं है वो क्लोज्ड है। और क्लोज्ड होता है या फिर इसी को बोलते हैं साइक्लिक, साइक्लिक बोलते हैं या फिर इसी को बोलते हैं रिंग। इन सब के एक ही नाम है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मतलब ये क्या करते हैं, ये क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं। अब बात है कि रिंग के ऊपर, तो रिंग में दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि ओनली कार्बन हो, मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन की रिंग बनी हो, या फिर अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो किस में, रिंग में। अगर ओनली कार्बन कार्बन हो तो उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ ओनली कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है। इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। कई जगह तुम्हें मिलेगा होगा होमोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना। देखो होमो मतलब होता है सेम, जहाँ भी होमो आए वहाँ उसका मतलब होता है सेम। तो मतलब वो रिंग जिनमें सिर्फ क्या पाया जाए, जो सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलके बनी हो। जैसे देखो ये कार्बन कार्बन से मिलके बनी है कि नहीं, इस चेन में और भी और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और एक बात बताऊं कि साइक्लिक अगर रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट 3 तो क्या चाहिए पड़ते हैं, कार्बन। मतलब 3 जब कार्बन होंगे तभी साइक्लिक बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ये रिंग है। जैसे अगर मान लो सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट बनाते हैं, ये भी रिंग है। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन है, कार्बन के अलावा और कोई तो नहीं है। अगर हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कार्बोसाइक्लिक। पहला हो गया है टाइप, दूसरा हो गया। अब देखो कार्बोसाइक्लिक होगा या फिर हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक के नाम से तुम्हें वैसे ही पता चल रहा है कि हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, कि मतलब कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट और भी हैं रिंग में, तो उनको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। देखो क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। वैसे मैं बता दूं कि जितने साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो जिसमें अकेला कार्बन प्रेजेंट हो, अदर एलिमेंट हो। एक और होते हैं, वो होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक ये मिस हो गया था, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टार बना के चलो कि इस पे ही बहुत मैक्सिमम, जहाँ तुम बेंजीन बेंजीन रिंग पढ़ते हो ना, इसी के अंदर आती है। तो मतलब इसके बारे में अलग से पढ़ाऊँगा। मतलब पहले हम सिंपल सिंपल से क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं तो बताऊँगा कि आखिरकार ये बेंजीन नॉन बेंजीन क्या होता है, क्योंकि इनको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया जाएगा, बेंजीन नॉन बेंजीन। तो हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब वो रिंग कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन के अलावा, सॉरी कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट है। जैसे हेट्रोसाइक्लिक, जैसे मान लो देखो ये बेसिकली क्या है, हेट्रोसाइक्लिक तो है। अब तुम कहोगे हेट्रोसाइकिल कैसे है, हेट्रोसाइक्लिक ऐसे है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, ऑक्सीजन। अगर तुम इस रिंग को कम ऐसे देखोगे तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन आ गया क्या नहीं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। और भी देख लेते हैं, जैसे देखो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो नाइट्रोजन आ गया है। अगर तुम पूरे सी रिंग देखने को जाओगे तो कौन सा आ गया, इसके अंदर आ गया है, क्या आ गया है, एक नाइट्रोजन। तो हो गया हेट्रोसाइकिल। अभी नाम में तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि किसका नाम क्या है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो रुक जाओ, मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल देखो देखो
ज़रा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कौन सा कंपाउंड है तो ऐसे साइक्लिक ही, उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड है, कि ये हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है। जब तक मैं इसका नाम हाइड्रोजन बनाता हूँ तब तक क्या करूँ, तुम इसके बारे में बताओ कि आखिर हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है। तो अगर मैं कहूँ तो ये पता है कौन सा, ये है होमोसाइक्लिक। क्या है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि इस चेन के अंदर देखो सिर्फ कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है। क्या है? सिर्फ कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। अगर इस किसी भी कार्बन की जगह अदर एलिमेंट होता कार्बन के अलावा, तो उससे हम लोग फिर हेट्रोसाइक्लिक में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि देखो इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। चिंता नहीं करो, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा कि साइक्लोहेक्सीन कैसे क्या नाम आया है। बहुत बेसिक चलने वाले हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है साइक्लिक कंपाउंड की, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग। तुमने ऐसे कहीं कहीं देखा होगा, ये बेंजीन, बेंजीन नाम बहुत सुन रखा होगा तुमने। क्या नाम रखा होगा? बेंजीन बेंजीन बेंजीन, ये नाम बहुत सुन रखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। इसी के बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने वाले, फुल तो नहीं, मतलब धीमे धीमे पढ़ेंगे, मतलब वो बात है यहाँ, लेकिन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आखिरकार इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। देखो इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि इसको हम इस जो ऐसा होता है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या कौन सा स्ट्रक्चर कैसे, अल्कीन का कैसे बनाया जाता है, अल्काइन का कैसे, सबका बताऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके ऊपर हाइड्रोजन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 बॉन्डेड हो गए कि नहीं। इसको बोलते हैं बेंजीन। इसलिए प्यारी सी एक अच्छी डालो हेडिंग, इसका नाम रखो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड जो भी है वो बेसिकली क्या है, होमोसाइक्लिक है। क्या है? होमोसाइक्लिक। ये समझ लो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जो बोल रहे हैं वो होमोसाइक्लिक का एक स्पेशल केस है। क्या है? होमोसाइक्लिक का एक स्पेशल केस है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एरोमेटिक ऐसा, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा स्पेशल केस ऑफ होमोसाइक्लिक, इस चीज़ को हम लोग को पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एरोमेटिक कंपाउंड। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यही टॉपिक लगता है, एरोमेटिक। मतलब इससे मोहब्बत सी है एक, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले आखिरकार समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। देखो यहाँ तो सिंपल सा एक डेफिनेशन रहेगी कि दिस हैव अ साइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर मैं और सिंपलेस्ट बताऊं तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं, दोबारा सुनो, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। अब एरोमेटिसिटी क्या, एक जो प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोगों ने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट और एरोमेटिसिटी मतलब फॉलो करते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है, और जैसे अगर जिसके अंदर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिसिटी शो करेगा ही। और एक होते हैं नॉन बेंजीन। नॉन बेंजीन वो होते हैं जो एरोमेटिसिटी तो शो करते हैं, क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी तो ये पता है शो करते हैं, लेकिन ये नो बेंजीन रिंग, मतलब इनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो होते हैं बेंजीन वाले, इसमें तो एरोमेटिसिटी हो ही रही है शो, और इसके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं बेंजीन, मतलब बेंजॉइड नॉन बेंजॉइड है।
तो अब सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट है, एरोमेटिसिटी ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बेंजीन रिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ बेसिक्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ हम थोड़ा बहुत बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या खेलगा, बेंजीन 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 इतना नाम सुन रखा है, और बेंजीन रिंग बहुत सुना होगा, बेंजीन रिंग। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, पहली बात, जो बेंजीन रिंग है वो होमोसाइक्लिक है। क्या है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है, मतलब कार्बन की बनी हुई रिंग को हम होमोसाइक्लिक। कौन सी रिंग है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की रिंग। पहली बात होमोसाइक्लिक है, मतलब सिर्फ कार्बन है। फिर बोला हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब कि उसके अंदर 6 कार्बन है। और इसकी एक खास बात और है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। क्या है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। मतलब ऐसी, वो भी कैसी, किस पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे। क्या है, 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। तो सबसे पहले इसको फॉर्म कैसे करेंगे कि 6 कार्बन साइक्लिक में अरेंज करो, मतलब हेक्सागोनल। तो हमने क्या किया, इसको हमने अरेंज कर लिया है। कम से कम एटलीस्ट 1 बॉन्ड तो पहले लगा ही दो। क्या बन गया है, होमोसाइक्लिक बन गया है और हेक्सागोनल बन गया है। इतनी हम बात कर चुके हैं। अब 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। क्या है, अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन मतलब अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड अगर यहाँ है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है। ये बन गया है हेक्सागोनल। और 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। डबल बॉन्ड होगा ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड होगा यहाँ। अब बाकी जो इसके पास खाली स्पेस बचा है, जो बैलेंस ही बच रहे हैं, जो नॉन बॉन्डेड हो रहे हैं, उनसे अटैच किया जाता है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की यही खासियत है कि जहाँ कुछ बच नहीं, मतलब कुछ और भी लगाने के लिए नहीं होता, वहाँ लगाते हैं क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4 रहा। तो इस टाइप की रिंग को बोलते हैं क्या, बेंजीन रिंग। वो सब हम थ्योरी बाद में पढ़ाएंगे। हक्कल्स रूल्स होता है, प्लानर होता है, नॉन प्लानर, तो वो सारी थ्योरी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिकली हमने आखिरकार बेंजीन रिंग पढ़ ली है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या है, C6H6। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर कई कई जगह तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेगा। ये कौन सा है, बॉन्ड लाइन वाला मेथड है। या फिर कहीं कहीं तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये बीच में एक चक्कर सा बना दिया जाएगा। मतलब अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिख जाए तो समझ लेना ये कौन सा है, बेंजीन रिंग है। तो अब ये जो चक्का दिख रहा है वो है डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका थोड़ा बहुत हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली इतना समझो कि इस तरीक़ों को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो क्या बात करते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड कंपाउंड, बेंजोइड कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग तो होनी ही चाहिए, 1 बेंजीन रिंग तो होनी ही चाहिए। उनको हम कहते हैं बेंजोइड कंपाउंड। जैसे देखो, अब मैं सिंपल सा डैश लाइन वाला बना रहा हूँ। देखो यहाँ हमने क्या लगा दिया, CH3। बेसिकली ये भी एक बेंजीन रिंग ही तो है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 लगा है। कभी कभार कहीं तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। इसका फिगर देखने में ही मज़ा आता है, मतलब कितना सुंदर सुंदर लगता है ना, जैसे कोई डिज़ाइन बना रहे हो। इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं।
इसे टोल्यूइन बोलते हैं। इनके नाम में ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि जब IUPAC पढ़ाएंगे तो सब चीज़ क्लियर कर देंगे। लेकिन एक बेंजॉइड में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अगर ये बेंजीन रिंग नहीं है तो वो बेंजॉइड कंपाउंड नहीं कहलाएगा। जैसे देखो, अगर एक से ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा अगर बेंजीन रिंग हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। देखो, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। अरे यार, इतना तो मैं याद नहीं ना कि एरोमेटिक का तो मतलब ही नहीं बताया। चलो बताते हैं कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब बता दें। देखो, पहले इसको पढ़ाने से पहले हम समझाते हैं एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक जो नाम आया है वो बना है एरोमा से। एरोमा मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल। मतलब प्लीजेंट स्मेल मतलब होता है कि जिसको सूंघ के तुम्हें अच्छा सा लगे। जैसे प्लीजेंट स्मेल का मतलब समझ रहे हो, जो अपने दिमाग को सुकून देता है, जैसे सेंट की, परफ्यूम की, इन सब की, मतलब जिसकी फीलिंग, जिसकी खुशबू अच्छी आती है उसे हम बोलते हैं प्लीजेंट स्मेल, मतलब एरोमा। तो ये सब इसी से एरोमा से बना। इसका मतलब है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें प्लीजेंट स्मेल पाई जाती है। थोड़ा सिंपल से तुम्हें बताएं, अगर जो बेंजीन रंग होती है, बेंजीन जो होता है उसमें एरोमेटिक होता है। अब देखो, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक तुम समझ जाएंगे जिसके अंदर बेंजीन हो। क्या हो? जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट हो। पॉली मतलब मेनी हो, और साइक्लिक मतलब मेनी साइकिल बेंजीन की, मतलब एक से ज़्यादा जिस कंपाउंड में बेंजीन की रिंग पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, देखो जैसे मान लो हम क्या बनाते हैं, दो रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, अब हमारी क्या है, डबल बॉन्ड की देखनी है। और ये रहा। देखो, अब इसमें ध्यान रखना इस वाले को, कि अगर हम इसको छुपा लेंगे तो इसके साथ देखने को मिलेगा, और अगर इसको छुपा ले तो इसके साथ देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें 2 बेंजीन रिंग देखने को मिल रही होंगी। क्या मिल रही होंगी? 2 बेंजीन रिंग। ये भी है एक, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने कभी ना कभी नेफ्थलीन का नाम सुन रखा होगा। तो कमेंट्स में लिख के बताएंगे आखिरकार नेफ्थलीन का क्या क्या यूज़ होता है। देखो, कई कई जगह ये 3 रिंग हो जाती हैं अटैच। देखो, इनके नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना, इनका उतना ज़्यादा तुम्हें परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं आएगी। देखो, और ये रहे, ऐसे भी देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास देखने को मिल जाएंगे। अब जो हम पढ़ते हैं कि वो करते हैं नॉन बेंजॉइल। देखो, कभी कभार तुम्हें ऐसे देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? कभी कभार तुम्हें ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं जितने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसके तुम लोग क्या करना, जितने भी मतलब बना रहा हूँ, जैसे मतलब ये तो मैंने बॉन्डेड लाइन से बनाया है, इसको तुम बनाना स्ट्रक्चर फॉर्मूले से, और ये डैश्ड वो क्या नाम, कंडेंस्ड फॉर्मूले से, तब भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत क्लिक करेगा। देखो, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, नॉन बेंजॉइड रिंग। क्या होते हैं? नॉन बेंजॉइड। आखिरकार नॉन बेंजॉइड कौन होते हैं? एक बात तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो रही होगी, नॉन बेंजॉइड उनको बोलते हैं जिनके अंदर नो बेंजीन रिंग। क्योंकि ये तो तुम्हें उसके नाम से ही पता चला, नॉन बेंजॉइड मतलब जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बेंजॉइड। लेकिन ये एरोमेटी शो करते हैं, शो एरोमेटिसिटी। ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे, घबराना नहीं। एरोमेटिसिटी क्या होता है?
जैसे अगर हम कोई कंपाउंड बनाए तो बनाते हैं, जैसे ये रहा। देखो, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके एड़े टेढ़े तिरछे मिर्चे फॉर्मूले देख के तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। एक बात तो क्लियर होगी, बेंजीन रिंग तो है नहीं, क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं, 6 कार्बन की रिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं ना, तो ये तो नहीं है ना। देखो, इसका नाम है प्रोपोन। अगर इसके साथ क्या कर दो, OH अटैच कर दो, इसी का नाम क्या हो जाता है, प्रोपोलोन। ऐसी बहुत सारे हम लोग ऐसे कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आखिर में तुम्हें समराइज़ करके बताएं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, कि एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक वो होते हैं जो चेन में होते हैं, मतलब जिनकी चेन बनती है। चेन कौन सी, ओपन चेन। और साइक्लिक वो होते हैं जो क्लोज चेन बनाते हैं। साइक्लिक को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक किया होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब वो रिंग जिनके अंदर सिर्फ क्या पाए जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ पाई जाती है, वो है कार्बन। और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं कि कार्बन के अलावा और दूसरे भी एलिमेंट पाए जाते हैं। होमोसाइक्लिक को हमने फिर 2 टाइप में डिवाइड किया। क्या किया, हमने डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, 2 टाइप में। एक होते एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक शायद मिस हो गया, तो इसका मतलब बता दूं कि एलिसाइक्लिक मतलब वो होमोसाइक्लिक रिंग जो एरोमेटिक शो नहीं करता हो, मतलब जो एरोमेटिसिटी शो ना करे, नो एरोमेटिसिटी, नो बेंजीन रिंग, उसको हम बोल देते हैं एलिसाइक्लिक। हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड को भी हमने 2 चीज़ में डिवाइड किया था। एक था क्या, बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड कंपाउंड मतलब जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और एरोमेटिसिटी शो करे। और दूसरा था नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड मतलब वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एरोमेटिसिटी शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मज़ा आया, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इसका एलिसाइक्लिक का मतलब समझ लो कि जो एरोमेटिसिटी शो ना करे और जो ना ही बेंजीन रिंग हो इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।